Hello everyone, we are presenting once again here the triangles 7.1 question number 6. आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन है। अच्छे वाला क्यों है कि इसमें सब कुछ आपको बना बनाया नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। है बहुत ही सिंपल, कैसे और थोड़ा देख लीजिए आप। फिगर ऑलरेडी गिवन है, इस फिगर में AC इज इक्वल टू A, देखते रहिए साथ साथ। AC ये आपका AC है, इसमें डबल क्लिक लगा रखा मैंने, और ये A, यानी कि जहां पे मैंने डबल कट है वो समझ जाना कि दोनों साइड्स इक्वल है। और AP इज इक्वल टू AD, देखिए बेटा ये वन कट इस वन कट के इक्वल, ठीक है। BAD देखो कहां है, BAD ये आपका BAD यहां लगा है, ये BAD समझ आएगा। इज इक्वल टू EAC, EAC we need to show that BC is equal to DE, देखो कहां है BC, कहां है BC, ये कंप्लीट पूरा यहां से BC इज इक्वल टू DE, ये यानी आप अगर गौर से देखें तो दोनों ट्राइंगल में और बेस पार्ट है ना उसको शो करवा रहा है दोनों ट्राइंगल में। अभी दोनों ट्राइंगल का बेस पार्ट स्टैंड फॉर, ये तो आएगा तो CPCT में ही। हम अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो उसका बेस पार्ट और उसका बेस पार्ट, इट मींस है तो ये CPCT, समझना है इसको आपको थोड़ा। ये है तो CPCT, लेकिन ट्राइंगल देखनी पड़ेगी कौन सी ट्राइंगल, जिन ट्राइंगल में ये जो शो वाला हिस्सा है ये पूरा कंप्लीट आना चाहिए BC। अब ये BC आएगा इसमें, BC और A, तो ट्राइंगल आपकी बनेगी ABC, ये समझना पड़ेगा। ये DE कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपकी ये क्या बनी ADE, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। अगर ये बात समझ आ गई तो सॉल्व हो गया। आपको जो शो करना है, जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई आपको जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन ट्राइंगल को आप लेके चलते हो और उसके बाद में उसको CPCT यूज करते हो। CPCT में साइड्स आती हैं कॉरस्पॉन्डिंग। अभी साइड्स हमें पता चल गया कि BC साइड है और DE साइड है, तो एटलीस्ट हमें ट्राइंगल ऐसी तो लेनी पड़ेगी ना बेटा कि जिनके अंदर ये एक के अंदर BC आए और दूसरी के अंदर DE आए। यही है मेन चीज समझने की। तो ट्राइंगल कौन सी लेनी है, ABC लेनी है, तभी तो ये BC आ पाएगा, समझे। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल कौन सी, एक तो ले रहे हो ABC एंड ट्राइंगल ABC, ओके। एंड सेकेंड वन इज ADE, ओके। ट्राइंगल ADE, क्लियर। नाउ कुछ चीजें हमें गिवन में ऑलरेडी दे रखी है, वो हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए ABC में ये जो साइड है, ABC में ये जो साइड है जो वन कट लगा हुआ है, और ये देखिए बेटा ADE में, ADE के अंदर इसमें भी ये वन कट वाला है। इट मींस हमें यही तो चाहिए कि इस ट्रायंगल में ये वन कट वाला और इसमें दूसरे वाला, तो हो गया ना ये। तो बोलिए आप इन दोनों में, एक तो ये आपका AB इज इक्वल टू, इसका तो AB हो गया और उस ट्रायंगल में AD हो गया। AD ये हमारे पास है गिवन में, ऑलरेडी गिवन में। दूसरी कंडीशन देखिए, डबल क्लिक वाला देखिए, AC ये तो पहले वाले में और बेटा AE वो दूसरी वाले में, तो AC AE ये भी हमारे पास में गिवन है। अब देखिए ये जो एंगल दे रखे हैं, देखिए मैं समझाता हूं आपको। एंगल कौन सा गिवन है, BAD, लिख लीजिए एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल EAC। ये भी हमारे पास गिवन दे रखा है, लेकिन कंडीशन हमारी ये है कि आपको ये कंप्लीट एंगल नहीं दे रखा, आपकी ABC का ये कंप्लीट एंगल नहीं है, ये हिस्सा बाकी है रिमेनिंग। DAC वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बाकी है। इस पार्ट को यदि आप ऐड करोगे तब ये कंप्लीट एंगल बन पाएगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ये बात समझनी है आपको। हमें ये हिस्सा, ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल दिया है, लेकिन हमें इस ABC ट्रायंगल का ये पार्ट बाकी है, इसलिए हम दोनों को इक्वल तो हमने कर दिया, बट ये कंप्लीट ट्रायंगल का हिस्सा नहीं हो सकता। तो हमें ये पार्ट लाना पड़ेगा। और आपको ये बात अच्छे से पता है, अगर दो बच्चों के पास में 50-50 रुपीज हैं, तो और हमें दोनों के अभी दो बच्चों के पास 50-50 रुपीज है, इसका मतलब है दोनों बच्चों के पास सेम रुपीज है, सेम अमाउंट है। अगर मैं उन दोनों को और 25 रुपीज दे दूं तो क्या होगा, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं वो दोनों इक्वल है, तो अब उन बच्चों के पास जो पैसा होगा वो 75 होगा। इट मीन्स अभी भी पैसा सेम ही है। तो अगर इन दोनों इक्वल पार्ट्स में आप ये बीच वाला पार्ट दोनों में ऐड कर दो, देन इट इज पॉसिबल। नाउ एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स। मैं ये जो एंगल है, बीच का जो एंगल बच गया, ये एंगल मैं इसमें भी ऐड कर रहा हूं और यही एंगल इसमें भी ऐड कर रहा हूं। ऐड करने के बाद में हमारा फिर ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इस एंगल को ABC के अकॉर्डिंग फिर ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा और ADC के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ऐड करने के बाद में आपके पास में क्या आता है, देखिए अब जब इसको इसमें ऐड करोगे आप, तो एक स्टेप आपको दिखाना ही पड़ेगा, दिखा दीजिए। आप इसको जब ऐड करोगे तो ऐड करके दिखाओ, ऐड करते हुए आपका एंगल एक तो था स्टार्ट में BAD प्लस आपने ऐड कौन सा किया, DAC इज इक्वल टू, ये आपके पास इस साइड था EAC और प्लस क्या किया आपने, DAC। आपने DAC है ना, वो दोनों साइड ऐड कर दिया। जब आप ऐड करोगे तो आपका एंगल क्या बन जाएगा, आपका जो ऐड करने पर, इसको इसमें ऐड करने पर बनेगा BAC। क्या एंगल बना आपका, मैं ऊपर वाला हिस्सा रख करूंगा। ऐड करने के बाद एंगल कंप्लीट बन गया BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू, ये देखिए बेटा, ये ऐड करने पर DAE, एंगल DAE, ठीक है ना। जस्ट अब आप मुझे बताइए आपकी तीन कंडीशन हो गई या नहीं। दो कंडीशन गिवन थी जो कि साइड थी, एक आपका एंगल आ गया, तो आप यहां से बोल सकते हैं साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABE। ये हमारी ट्राइंगल है ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। और आपको अच्छे से पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने का मतलब गोल है ना, वो ग्राउंड में आ चुकी है। अब गोल करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी, और गोल हम फटाफट कर देंगे। बस हमें एक लाइन लिखनी है, क्या कि BC इज इक्वल टू DE, और क्या लिखना है बच्चों, CPCP, और इसी के साथ हमारा फिनिश। BC इज इक्वल टू DE, क्योंकि BC है ना इस ट्राइंगल का बेस है और DE है उस ट्राइंगल का बेस है, सेकंड वाले का। इसी के साथ ही हमारा है ना ये कंप्लीट हुआ। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। थैंक यू।